नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मानव कल्याण के लिए पितृपक्ष में सुनी जाने वाली स्वधा देवी स्तोत्र के बारे में बताने जा रहे हैं। इसे ब्रह्मा जी ने स्वयं मानव के कल्याण के लिए बताया था। तो चलिए शुरू करते हैं। पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने इसका पाठ किया। यह पितरों को मोक्ष प्रदान करने वाला पाठ है। बिना स्वधा देवी का नाम लिए पितर तृप्त नहीं होते। ब्रह्मा जी ने 7 पितरों का ग्रहण किया। उनमें से 4 विद्यमान थे, 3 तेजस्वी रूपा थे। उन 7 को मनोहक पितरों को देखकर उनके भोजन के लिए श्राद्ध तर्पण दिया हुआ निश्चित किया गया। देवता पूजन, श्राद्ध, स्नान तथा काल संध्या आध्यात्मिक कार्य यह ब्राह्मणों का परम कर्तव्य है। यह बात प्रसिद्धि में भी प्रसिद्ध है। श्री हरि की सेवा से वंचित भगवान को भोग लगाए बिना खाने वाले मनुष्य जीवन पर्यंत अपवित्र रहता है। उसे कोई भी शुभ कार्य करने का अधिकार नहीं होता। इस प्रकार ब्रह्मा जी पितरों के आहात्रात आदि का विधान करके चले गए, परंतु ब्रह्मा आदि उनके लिए जो कुछ देते थे उसे पितर पाते नहीं थे। अतः वे सब दुखी होकर ब्रह्मा जी की सभा में गए। वहां जाकर ब्रह्मा जी को सारी बातें बताई। तब ब्रह्मा जी ने सर्व सुंदरी एक कन्या का जन्म कर दिया। वह देवी चंद्रमा के समान गुण वाली, रूप व यौवन से संपन्न थी। वह सदैव साध्वी देवी, विद्या, बुद्धि व रूप से विद्यमान थी। उनका चंपा के समान उज्ज्वल वर्ण था। मूल प्रकृति जगदम्बा थी। वह स्वरूपा देवी मंद मंद मुस्कुरा रही थी। वह कल्याण स्वरूपनी सुंदरी का नाम स्वधा रखा गया। भगवती देवी की तरह उसमें सर्व लक्षण विद्यमान थे। वह अपने चरण कमल की अष्टदल कमल पर रखे हुए थीं। उन्हें पितरों की पत्नी बनाया गया। ब्रह्मा जी ने पितरों को संतुष्ट करने के लिए यह स्वरूपा पत्नी स्वरूप में सौंप दी। इसलिए स्वधा लगाकर ही पितृ मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। यह गोपनीय बात ब्राह्मणों को बता दी। तभी से ब्राह्मण पितरों की प्रसन्नता के लिए यह मंत्र उच्चारण करने लगे। यूं तो देवताओं के लिए स्वाहा, पितरों के लिए स्वधा श्रेष्ठ माना जाने लगा। सभी कर्मों में दक्षिणा श्रेष्ठ मानी गई। देवता, मानव, ऋषि मुनियों ने बड़े ही आदर के साथ भगवती स्वधा की स्तुति की। देवी की कृपा से सभी संतुष्ट हो गए। उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने लगी। देवी स्वधा का नाम स्मरण वेदों में वर्णित है। श्राद्ध पक्ष के कृष्ण पक्ष में के दिनों में पूजा करके तत्पश्चात श्राद्ध करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वधा देवी का पूजन न करके श्राद्ध करता है उसे श्राद्ध तर्पण का फल नहीं मिलता। देवी स्वधा ब्रह्मा जी की मानस पुत्री हैं। यह पितरों देवताओं के लिए सदा पूजनीय है। ये सर्व प्रकार के फल प्रदान करने वाली हैं। जो व्यक्ति इनकी उपासना आराधना करता है उसे स्वतः ही सब मिल जाता है। स्वधा स्तोत्र के श्रवण मात्र से ही व्यक्ति की मनचाही इच्छा पूर्ण हो जाती है। उसे जीवन में हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। तो आइए सुनते हैं स्वधा देवी स्तोत्र हिंदी में। ब्रह्मा जी बोले, स्वधा शब्द के उच्चारण से मानव तीर्थ स्थानीय हो जाता है। वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर वाजपेयी यज्ञ का फल का अधिकारी होता है। स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार स्मरण किया जाए तो श्राद्ध, काल और तर्पण के फल पुरुष को प्राप्त हो जाते हैं। श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर स्वधा देवी के स्तोत्र का श्रवण करता है वह 100 श्राद्धों का पुण्य पा लेता है। इसमें संशय नहीं है। जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का त्रिकाल संध्या समय पाठ करता है उसे विनीत पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा सद्गुण संपन्न पुत्र का लाभ होता है। देवी, तुम पितरों के लिए प्राणतुल्य और ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूपिणी हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी ही कृपा से श्राद्ध और तर्पण आदि के फल मिलते। तुम पितरों की तुष्टि, दुजातियों की प्रीति तथा ग्रस्तों की अभिवृद्धि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से निकलकर बाहर जाओ। शुभ्रते, तुम नित्य हो। तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होती हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाता है। तुम ओम नमः स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा एवं दक्षिणा हो। चारों वेदों द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी लोगों में इन 6 की मान्यता है। हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा,
नाम की गोपी थी और राधिका की सखी थी। भगवान कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर तुम्हें धारण किया, इसी कारण तुम स्वधा नाम से जानी गई। इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी सभा में विराजमान हो गए। इतने में सहसा भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गईं। तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पण कर दिया और देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने लोक को चले गए। यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त से इस स्तोत्र का सेवन करता है, उसने मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान कर लिया और वह वेद पाठ का फल प्राप्त कर लेता है। इस प्रकार ब्रह्म वैवर्त महापुराण पाठ संपन्न हुआ। तो ये थी पितृपक्ष में सुनी जाने वाली स्वधा स्तोत्र के पाठ की संपूर्ण जानकारी, जिसे सुनने से व्यक्ति की सर्व कामना पूर्ण होती है, मनचाही इच्छा पूर्ण होती है। तो ये थी स्वधा स्तोत्र के बारे में जानकारी। अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।